नमस्कार दोस्तों, जब भी भगवान शिव का नाम आता है तो सबसे पहले जो शब्द हमारे मन में आता है संहार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या महादेव सच में केवल विनाश के देवता हैं, या फिर उनके संहार के पीछे कोई गहरा, दिव्य और कल्याणकारी रहस्य छुपा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महादेव की असली महिमा, शिव को संहार का देवता क्यों कहा गया और क्यों शिव का संहार डरने की नहीं, समझने की चीज है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आप शिव को एक बिल्कुल नए रूप में जान पाएंगे। महादेव का अर्थ क्या है? महादेव का अर्थ होता है देवों के भी देव, सबसे महान शक्ति। शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि परम सत्य है। वेदों में कहा गया है शिव ही आदि है, शिव ही अंत है। शिव को संहार का देवता क्यों कहा गया? हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति की अवधारणा है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता, शिव संहार और परिवर्तन के देवता। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। शिव का संहार नाश नहीं है, शिव का संहार परिवर्तन है। जैसे पुराना पत्ता गिरे बिना नया पत्ता नहीं आता, रात के बिना सुबह नहीं होती, वैसे ही शिव के संहार के बिना नई सृष्टि संभव नहीं। संहार इक्वल्स विनाश नहीं, पुनर्जन्म। शिव का संहार अहंकार का होता है, अधर्म का होता है, अज्ञान का होता है। महादेव कभी भी बिना कारण संहार नहीं करते। जब अधर्म बढ़ जाता है, सत्य दबने लगता है, संतुलन बिगड़ जाता है, तब शिव का तांडव शुरू होता है। शिव तांडव का रहस्य, तांडव सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन तांडव है ऊर्जा का नृत्य, सृष्टि के संतुलन का प्रतीक। तांडव बताता है जो स्थिर है वह नष्ट होगा, जो परिवर्तन स्वीकार करता है वह बचेगा। तीसरी आंख और संहार, महादेव की तीसरी आंख संहार का सबसे बड़ा प्रतीक है। लेकिन यह आंख क्रोध की नहीं बल्कि ज्ञान की है। जब शिव की तीसरी आंख खुलती है तो अज्ञान जल जाता है, अहंकार भस्म हो जाता है, जैसे कामदेव का नाश। ये सिखाता है काम, क्रोध और लोभ अगर सीमा पार करे तो नष्ट होना तय है। श्मशानवासी शिव महादेव शमशान में रहते हैं। क्यों? क्योंकि शमशान हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाता है। सब कुछ नश्वर है, शरीर मिट्टी है, अहंकार व्यर्थ है। शिव कहते हैं मृत्यु से मत डरो, सत्य को अपनाओ। नीलकंठ बनने का संदेश, समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो पूरी सृष्टि कांप उठी। देव दानव सब डर गए, लेकिन महादेव ने उस विष को पी लिया, पर गले से नीचे नहीं उतारा, इसलिए वे कहलाए नीलकंठ। यह सिखाता है जीवन के जहर को भीतर मत उतारो, संयम रखो। संसार को बचाने के लिए खुद को कष्ट सहना पड़ता है। शिव संहार के साथ योगी भी। महादेव केवल संहार के देवता नहीं, वे आदियोगी भी हैं। वे ध्यान सिखाते हैं, योग सिखाते हैं। वे कहते हैं बाहर नहीं, भीतर जाओ, खुद को जीतो। जो खुद को जीत लेता है वह संहार से डरता नहीं। भोलेनाथ सबसे दयालु, संहार के देवता होते हुए भी शिव सबसे भोले हैं। एक लोटा जल, एक बेलपत्र, सच्ची भक्ति और महादेव प्रसन्न। वे नहीं देखते अमीरी गरीबी जाति पद, वे केवल भाव देखते हैं। शिव का संहार हमें क्या सिखाता है? शिव का संहार सिखाता है गलत को छोड़ो, अहंकार को त्यागो, परिवर्तन को स्वीकार करो, सत्य के साथ खड़े रहो। जो व्यक्ति अपने भीतर के अधर्म का संहार कर ले वही सच्चा शिव भक्त है। सबसे बड़ा रहस्य, वेद कहते हैं शिव बाहर नहीं भीतर है। जब अहंकार टूटे, भय मिटे, सत्य दिखे, तब समझो शिव प्रकट हो गए। दोस्तों, महादेव संहार के देवता नहीं बल्कि नवनिर्माण के देवता, संतुलन के रक्षक, सत्य के स्वरूप। उनका संहार डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।